फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32। ये हमको एक नंबर दे रखा है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फ्रेंड्स मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी हम फटाफट एक फास्ट रिवीजन में आपको उसकी करके दिखा देता हूँ। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऐसे लॉज होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नंबर्स की जो पावर्स होती हैं अगर वो ज़्यादा हों, मान लीजिए किसी नंबर की पावर है आपकी 64 और उसको मल्टीप्लाई किया जाना है किसी दूसरे नंबर की पावर 96 से, तो ऐसे तो हम बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमको जो पावर्स दी हुई होती है उसको उतने ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशंस को छोटा बनाने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब दो नंबर, इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर बांट लेते हैं। नंबर 1, व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। जब कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनके बेसिस सेम है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, और इनकी पावर्स अलग हों, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर n है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, बेस लेकर के उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पावर हो 10 और n की जगह मान लीजिए पावर हो 5, तो a ऊपर 10 + 5 यानी कि a की पावर 15 हो जाएगी। बस वो हमारा आंसर होगा। उसको सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो हम आगे सॉल्व भी कर लेंगे। तो सेकंड हमारा जो है लॉ इसी के अंदर, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर डिफरेंट, और दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक ही बेस रखा और पावर को जो है वो माइनस कर देंगे। हम m में से हम n को माइनस कर देंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है, जब बेसिस हमारे अलग हों और पावर्स हमारी सेम हो। बेसिस की वैल्यू अलग अलग हो, एक ये हो एक बी हो, यानी कि एक मान लीजिए 10 है और दूसरा मान लीजिए 7 है, तो ये अलग अलग बेस हैं लेकिन पावर्स दोनों की सेम है। मान लीजिए पावर्स दोनों की 3 हो, फिर क्या करेंगे, फिर बड़ा सिंपल सा है, अगर दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो यहाँ पर पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर सिमिलर है इसीलिए एक की पावर यहाँ पर हम लगा देंगे और फिर उसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसे ही बेसिस अगर अलग हों, पावर सेम हो और दोनों डिवाइड हो रहे हों, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे और उसकी एक कॉमन पावर हम दे देंगे m, और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो भी आप देखिए। मान लीजिए बेस एक ही है, उसकी कोई पावर दे रखी है और ये पूरा नंबर भी अगेन एक और पावर से कवर्ड हो, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा कि बेस और ये जो पावर है और ये जो पावर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। m इंटू n हो जाएगा यहाँ, बस ये हमारा लॉ है। और एक लॉ और है, अगर कोई बेस हमें दे रखा है और उसके ऊपर पावर उसकी दे रखी है 0, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कैसा भी नंबर हो सकता है, तो उसकी वैल्यू जो बन जाएगी, सॉल्व होकर के जो बनेगा वो सीधा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप इनको हो सके तो इसी चार्ट के रूप में आप एक तरह से लिख लीजिए, या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने तरीके से लिख लीजिए, लेकिन कंडीशंस दो ही हैं, जब बेसिस सेम हो और पावर्स अलग हों, या बेसिस अलग हों और पावर्स सेम हों, तो हमारे ये लॉस लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट हमें यही दे रखा है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम देखिए, जैसे यहाँ 4 है, इसकी पावर हमें नहीं दे रखी, ना हमें 3 की पावर दे रखी है, ना हमें 32 की पावर दे रखी है। सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को इनकी पावर नोटेशंस के अंदर लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। तो पावर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो कैसे कैसे होगा, देखिए 2 की पावर हमें दे रखी है 3, एज इट इज़ लिख दिया। 3 की पावर हमको दे रखा है 4,
और 4 का पावर, जिसका पावर नहीं दे रखा होता उसका मतलब है उसका पावर है 1। क्लियर? ऊपर वाली टर्म्स की सारी हमने पावर्स के रूप में लिख लिया। अब हम नीचे वाले टर्म्स को पावर के रूप में लिखेंगे। देखिए 3 की पावर कुछ नहीं है तो 3 की पावर है 1, मल्टीप्लाई 32 की कोई पावर नहीं है तो 32 की पावर है 1। अब मैं आपको एक तरीका इसमें ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ना तो इसके अंदर ऐसा कोई फार्मूला लग रहा है कि बेसिस सेम हो, तो हमें अभी इसके अंदर एक स्टेप और करना है। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 32। हमारा कोशिश ये रहता है कि जो नंबर्स ऊपर हैं वही नंबर्स किसी तरह से नीचे आ जाएं, ताकि उनकी पावर्स जो हैं आपस में माइनस हो जाएं और वो नंबर छोटे से छोटे रूप में आ जाए। फॉर एग्जांपल इसी को हम लोग करते हैं। देखिए 2 raised to power 3 है, ये तो चले हमने एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया। 3 raised to power 4 है, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है इसको मैं 2 raised to power 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 raised to power 2 का मतलब है 2 into 2। देखिए 2 raised to power 2 का मतलब है 2 into 2, यानी कि वही 4 आ जाएगा। तो मैंने इसको 2 raised to power 2 के रूप में लिख दिया। कारण क्योंकि मैं नीचे वाले नंबर्स को भी 2 की फॉर्म में ही बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए 3 raised to power 1 है, अब 3 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, ना हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 32 है, 32 की पावर 1 है। 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 32 का, तो देखिए 2 ये 16 पर गया, फिर से 2 पर गया, ये 8 पर गया, फिर से 2 पर गया, ये 4 पर गया, फिर से 2 पर, ये 2 पर और फिर से 2 पर गया, ये 1 पर गया। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2। तो 32 को क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ? 2 raised to power 5। मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमारा काम होता है शुरू। यहाँ तक तो हमने क्या किया है? यहाँ तक तो हमने इन नंबर्स को ही पावर की नोटेशन के अंदर लिखा है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम इनके अंदर लॉज लगा करके इनको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ही हम एक लॉ लगाएंगे, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉ यूज्ड। और कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है a की पावर m हो मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n हो, तो ये a की पावर m प्लस n हो जाते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर डिफरेंट, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। हमें क्या क्या किसकी ऐड करनी है? देखिए ये 2 है और ये 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, और दोनों ही आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मैं इस 3 वाले टर्म को भूल जाऊँ तो इनकी पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो क्या ये इकट्ठे होके 2 की पावर 5 बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 एज इट इज। ठीक है, ऊपर वाला हमारा हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे हमारा कुछ नहीं करना, नीचे तो हमारा एज इट इज रहेगा। 3 की पावर 1 है और 2 की पावर 5 है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी 2 है बेस, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी जो है पावर 5 है और यहाँ पर भी पावर 5 है। हमारा एक और लॉ है कि जब बेसिस सेम हो और वो आपस में दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हों, पावर भले ही उनकी सेम हो या अलग हो, तो वो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो बेस एंड पावर m माइनस n। तो सिंपल हम ऐसे ही करेंगे, इनको 2 की पावर 5, और ये क्योंकि डिवीजन में है इस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर यहाँ 4 है, और देखिए नीचे 3 रेज टू पावर 1 है। बेसिस दोनों सेम हो गए, पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 5 माइनस 5, यानी कि 5 में से 5 जो है अगर माइनस होंगे तो ऊपर क्या आएगा? 0, मल्टीप्लाई बाय
3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 3। अब देखिए 2 रेज टू पावर 0, एक लो इसके अंदर हमें और भी है। मैंने जो आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। तो 1 तो जो है वो 1 ही रहेगा, 1 तो मल्टीप्लाई होता है 3 से, तो 1 इंटू 3 3, और ये पावर इसकी 3। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको इसको सिंप्लीफाई करना था और इसको पावर की नोटेशन के अंदर लिखना था। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप यही है, जिस भी टर्म की पावर नहीं दे रखी हो उसको पावर के रूप में लिखिए। फिर उसके बाद उन हर एक टर्म को कोशिश करिए ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स जो है वो सेम आ जाए, ताकि हम फार्मूला लगा सकें a रेज टू पावर m माइनस एन वाला, जबकि बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं, और अगर दोनों नंबर डिवीजन में हो तो वो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो बस धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहती है कि ऊपर और नीचे के सारे नंबर्स पावर्स में से माइनस हो करके वो छोटे से छोटा नंबर हमारा बच जाए। तो फ्रेंड ये था पार्ट नंबर 1। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सेकंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, हमें एक नंबर दे रखा है 5 और उसकी पावर हमें 2 दे रखी है, और फिर इस सारे की पावर हमको दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 4। ये एक पूरा नंबर है ब्रैकेट के अंदर, और ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइडेड है 5 रेज टू पावर 7 से। तो देखिए फ्रेंड, बोर्ड मास भी ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना चाहिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व हम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसकी ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो हमें एक सिचुएशन नज़र आएगी कि एक नंबर है, उसकी पावर कुछ थी और वो फिर पूरा नंबर जो है एक और पावर से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक लॉ है कि एक नंबर था, उसकी पावर मान लीजिए m है, और वो पूरा का पूरा फिर से एक और पावर के साथ रखा गया है जिसकी पावर n इन्होंने लगा दी है। तो वो रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है a रेज टू पावर m इंटू n। तो सबसे पहले तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। देखिए 5 एज इट इज़ बेस है हमारा, m की जगह 2 और n की जगह ये जो 3 है ये, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसके बाद ये है मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 4। इसको अभी हम डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7, ये साथ के साथ अभी ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 यानी कि 5 रेज टू पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 4, और ये डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अभी देखिए फ्रेंड, अभी ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है ये हमारे क्या हो गया, बेसिस जो है वो हमारे अभी भी सेम है। हम अभी इनको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ब्रैकेट में हमने अभी इनको अंदर ही रखा है। अभी इनको हम एक लो और लगाएंगे, और वो लो ये लगाएंगे कि अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ बेसिस सेम है, 5 है दोनों जगह, पावर्स अलग हैं, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हमारा बनेगा, बेस है हमारा 5 और पावर्स हैं हमारी 6 + 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 रेज टू पावर 6 + 4 ये 10 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 7। तो देखिए यहाँ पर एक और लॉ लग रहा है, वो लॉ ये लग रहा है कि अगर बेसिस सेम हो और दोनों ही नंबर एक दूसरे के डिवीजन में हो, पावर्स भले ही अलग हों, तो इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, m माइनस n हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है, बेस है हमारा 5 और पावर्स में है हमारी 10 - 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन,
और इसको हमने लास्ट में एक्सपोनेंट्स की रूप में भी लिख दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में है हमारा 25 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर बेसिस दोनों अलग हैं और पावर्स भी अलग हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि ये नंबर भी 5 बेस कैरी करता है और ये नंबर भी अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो ये 5 इंटू 5 के रूप में ही है। तो इस 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 5 का स्क्वायर का भी पावर हमें दे रखा है 4। 5 का स्क्वायर तो 25 की जगह हमने लिख दिया, और 4 जो है वो इसकी पहले से ही पावर थी, और ये डिवाइडेड है 5 रेज टू पावर 3 से। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारा लॉग कौन सा लगता है कि अगर बेस है उसकी ऑलरेडी कोई पावर है और वो भी फिर एक होल पावर में उसको रख दिया जाए तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसी तरह रूप में हम इसको लिख देंगे 5, और ये पावर्स हैं हमारी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। तो देखिए ऊपर ऊपर तो ये आ गया 5 रेज टू पावर 2 इंटू 4 यानी कि 8, और ये डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3 है, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। क्योंकि ये वाला नंबर इसके डिवीजन में था तो हमने नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी एक लॉ लग रहा है, वो ये कि व्हेन बेसिस आर सेम और उनकी पावर्स अलग अलग हों, एक बेस की m हो दूसरे बेस की n हो, और ये दोनों नंबर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तो लॉ ये कहता है कि इनकी पावर्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, m माइनस n हो जाएगा। तो देखिए बेस है हमारा 5 और पावर ऊपर थी हमारी 8 और नीचे वाली पावर हमारी माइनस हो गई, 8 माइनस 3 हो गई। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, उसके अंदर हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू पावर 8, और ये डिवाइड किया हुआ है किस नंबर से, 21 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 3। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था सबसे पहले अगर किसी के ऊपर पावर नहीं लिखा हुआ है तो पावर के रूप में उसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ 3 की पावर हमें कोई नहीं दे रखी तो 3 की पावर 1 हो गई, 21 की पावर कोई नहीं दे रखी है तो 21 की पावर 1 हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के नंबर्स अगर हम देखें और नीचे के नंबर्स हम देखें तो देखिए ऊपर 3 है, 7 है और 11 है। नीचे 11 तो है लेकिन ये 3 और 7 नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ 21 नज़र आ रहा है। अब 21 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मेरे इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, 21 को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मेरे नंबर्स क्या आएंगे, देखिए ये सबसे पहले ही 3 से डिवाइड होगा और ये यहाँ नीचे 7 आएगा और 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा तो ये 1। तो फैक्टर्स मेरे क्या आ गए, 3 इंटू 1। तो देखिए क्या मैं इसको 3 इंटू 1 के रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 7 यानी 3 की पावर 1 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए सारे नंबर्स जो हैं वो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हमने लिख दिए, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर भी वही नंबर्स हैं और नीचे भी वही बेसिस हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा सीधा एक लॉ लगा देना है, वो ये कि अगर बेसिस आर सेम और वो डिवाइड हो रहे हों, उनकी पावर्स अलग अलग हों, तो क्या हो जाता है, इनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यही करेंगे, पहले 3 को लीजिए, 3 की पावर ऊपर 1 है और नीचे 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 7 की पावर ऊपर 2 है और नीचे 7 की पावर कितनी है, 1, तो 2 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 11 की ऊपर पावर है 8 और नीचे पावर है 3, तो ये माइनस 3 हो गया। अब डिवाइडेड बाई तो हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे के सारे नंबर तो हमने उनकी पावर्स ऊपर से माइनस कर दिए। तो देखिए आंसर क्या आएगा,
3 का पावर कितना होगा, 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 11 का पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो देखिए एक लो इसके अंदर हमारा और भी है, जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसी तरह से यहाँ 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 0 की जगह मैं इसको 1 लिख दूंगा। 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 5। अब देखिए ये 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तो 7 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 7। और 1 की पावर जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 7 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 5। यही मेरा आंसर। मैंने इसको नंबर को सॉल्व कर दिया और एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। तो फ्रेंड ये था हमारा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए